नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और खेती की इन बातों में आज हम बात करेंगे उसकी जिसके बिना सलाद अधूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खीरे की। वही खीरा जो सलाद की प्लेट में हो तो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाए बल्कि आपकी भूख भी चमकाए, और अगर आप इसका रस चेहरे पर लगाएं तो वो भी निखर जाए। यानी कुल मिलाकर बात उस खीरे की जिसकी खेती साल भर होती है। विटामिन बी, सी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस और भी कई गुणों से लबरेज ये खीरा यूं तो साल भर पैदा होता है, लेकिन गर्मियों में इसकी पैदावार बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसकी मांग भी तेज हो जाती है। ऐसे में किसान खीरे की पैदावार कर अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। खीरा एक ऐसी फसल है जो सलाद है खीरे के बगैर अधूरी रहती है, और खासकर गर्मी के मौसम में न केवल हमें गर्मी से बचाता है बल्कि हमारे भोजन को पौष्टिक भी बनाता है और साथ ही साथ में हमारे भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है। खीरा जब हम भोजन करने बैठते हैं तो हमें सलाद की याद आती है, और सलाद का मुख्य अंग जो है वो खीरा है। पिछले कई वर्षों में खीरे की खेती पॉली हाउस में होने लगी है। नियंत्रित तापमान में खीरे की खेती साल भर की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जायद में खीरे की खेती खुले आसमान के नीचे भी कर सकते हैं। खीरा एक ऐसी फसल है जो पूरे वर्ष होती रहती है, खासकर गर्मी के मौसम में उत्तरी भारत में, और उसके बाद में दक्षिण और मध्य भारत में इसको हम पूरे वर्ष लेते रहते हैं, इसलिए हमेशा बाजार में रहती है। इसके साथ साथ में खीरे की खेती हम पॉली हाउस में भी कर सकते हैं, यानी कि संरक्षित खेती भी कर सकते हैं। लेकिन ये सही समय है जिस समय प्लेन में यानी कि मैदानी भागों में हमारे किसान भाई खीरा लगा सकते हैं। तो खीरे की खेती से पहले ये जानना जरूरी है कि पॉली हाउस और खुले में खीरे की खेती के लिए बीजों की अलग अलग किस्में होती हैं, जिनकी जानकारी पहले से कर लेना आपके लिए फायदे का सौदा होगा। देखिए, खीरा जो है ये एक ऐसी फसल है जो ज़्यादातर जायद सीज़न में उगाई जाती है, और आजकल हालांकि इसका चलन ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में उगाने का अधिक है, फिर भी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो खुले में उगाई जा सकती हैं। जैसे ग्रीन गोल्ड है, करीना है, 708 नंबर की किस्म है। ये चीज़ें, ये वैरायटीज़ ऐसी हैं जो अधिकतर खीरा उगाने वाले क्षेत्रों में सफल हैं। लेकिन अगर आप इस समय यानी आजकल के मौसम में खीरे की खेती खुले में करना चाहते हैं तो हर मायने में लाभदायक है। बस इसके लिए जरूरी है कि आप बीजों की अच्छी किस्म का चुनाव करें। ये सही समय है जिस समय प्लेन में यानी कि मैदानी भागों में हमारे किसान भाई खीरा लगा सकते हैं। नदी के किनारों पे खीरा लग चुका है और इस समय खीरे की फसल में फूल आ रहा है, तो उसकी अगर ध्यान रखें तो वो भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन जो मैदानी भागों में हमारे किसान भाई खीरे की फसल लगाना चाहते हैं उनको विशेष ध्यान देना है कि अच्छी किस्म का चुनाव करें, अच्छे बीज लें, अच्छी किस्म का बीज लें। जब अच्छी किस्म की बात आती है तो किस्मों का मैं बता देता हूं आपको। पॉइंसेट ये एक ऐसी किस्म है जो पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है। खीरे की और भी प्रजातियां हैं जिनकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। बुआई से पहले उनसे जुड़ी जानकारी जरूर लें, जिससे आप अपने क्षेत्र और जलवायु के हिसाब से सही बीज का चुनाव कर सकें। दूसरी जो अच्छी किस्म है लॉन्ग ग्रीन, ये लंबा खीरा होता है, लंबा होता है, सुंदर होता है, काफ़ी अच्छी पैदावार देता है। तीसरी जो किस्म है पूसा उदय, ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है। इसके साथ साथ में एक और किस्म निकली है जो निकली है हमारी बेंगलोर से, अर्का, तो ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये खीरे की अच्छी किस्में जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। खीरे की ये किस्में खुले मैदान में बोई जाने के लिए हैं। अगर आप पॉली हाउस में खीरे की बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग किस्म है, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे बहुत से किसान भाई खीरे की खेती पॉली हाउस में करना चाहते हैं। जो पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये जो किस्में मैंने बताई हैं ये किस्में नहीं चलेंगी। उनके लिए अलग से पार्थेनोकार्पिक किस्म के बीज उपलब्ध हैं जो बहुत सारी निजी कंपनियां बीज बेच रही हैं। आप पार्थेनोकार्पिक खीरे का ही प्रयोग करेंगे
पॉली हाउस में, तभी आपको अच्छी पैदावार मिल पाएगी, अच्छे पैसे मिल पाएंगे और आपको ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो खीरे की फसल से काफ़ी अच्छी पैदावार लेंगे और काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो इतनी प्रजातियों को जानने के बाद आप भ्रमित या कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। जब भी आप खीरे के बीज का चयन करें तो सबसे ज्यादा ध्यान रखें अपने इलाके की जलवायु का, क्योंकि खीरे की कुछ ही किस्में देश के सभी हिस्सों में बोई जा सकती हैं। ऐसे में अपने क्षेत्र के लिए अनुकूल बीज के चयन से पहले आप ले सकते हैं कृषि विश्वविद्यालय की भी सलाह। खीरा में विभिन्न प्रदेशों में सफल प्रजातियां वही हैं जो अपने प्रदेश के हिसाब से उगाते हैं, क्योंकि खीरे की जो क्षमता है कि वो अधिक जलवायु में जब ज़्यादा फेरबदल हो तो उसको वो एडजस्ट कर जाए, उसमें अनुकूल हो जाए, ऐसी वैरायटियां खीरे में कम हैं। तो जहाँ पर आपको खीरा उगाना है वहाँ पर ये 3 किस्में ऐसी हैं जो सारे भारत में अपने आप को अनुकूल परिस्थितियों में ढाल लेती हैं। लेकिन इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि बीज सब जगह इन प्रजातियों का अगर ना मिल रहा हो तो लोकल यूनिवर्सिटी से या नेशनल सीड कॉरपोरेशन का बीज लेकर आप उगा सकते हैं। तो खीरे की खेती से जुड़ी जानकारियों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जीवाणु खाद जितने भी हैं ये धूप से इनको नुकसान हो सकता है, तो ना तो बीज को धूप में रखना है ना जीवाणु खाद को धूप में रखना है। खीरा एक ऐसी फसल है जिसमें थोड़ी एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खीरे में गर्मी के असर से फल जो है वो कड़वा हो जाता है। सब्जी जो है उसका जो खीरा बनता है वो गर्मी की वजह से कड़वा हो सकता है। जल प्रबंधन इस प्रकार से करना है कि फसल में पानी आ जाए, खेत में पानी ना फैले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज हम विशेषज्ञों के माध्यम से आपके पास खीरे के बीज के चयन और उससे जुड़ी अन्य बातें पहुंचा रहे हैं। बीजों के चयन के बाद बारी आती है उपचार की, यानी बीज के उपचार की। खीरा भी बेल वाली फसल है। खीरे की जब फसल हम लेते हैं तो बीज को बुआई के समय उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जब बीज के उपचार की बात आती है तो उसमें वही बात आ जाती है कि हमें एक तो स्वस्थ पौधे चाहिए, बीमारी रहित पौधे चाहिए, साथ साथ में हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को रासायनिक खाद पे कम खर्च करना पड़े। तो जब हम स्वस्थ पौधों की बात करते हैं तो बीज को हमने उपचारित करना है फफूंदनाशक दवाई से। जब हम खादों की बात करते हैं तो जीवाणु खाद इस प्रकार के होते हैं जो कम मात्रा में प्रयोग होते हैं, सस्ते होते हैं और खेत को भी अच्छा बना के रखते हैं, फसल को भी अच्छा बनाते हैं और किसानों की जेब पे जोर भी कम पड़ता है। तो आपको जो बीज को उपचारित करना है इन दोनों खादों से करना है। खादों से जीवाणु खाद से तो डालना ही डालना है, साथ साथ में फफूंदनाशक दवाई से बीज को उपचारित करना है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा बीज जम जाए, उसमें कोई बीमारी ना लगे, स्वस्थ पौधे रहें। तो उसके लिए बीज का उपचार होना बहुत ज़रूरी है। और बीज के उपचार के लिए आप थायरम 2 ग्राम दवाई प्रति किलो बीज के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। बोने के लिए जो हम खेत की तैयारी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले खेत को जो हम जब तैयार करेंगे तभी 200 क्विंटल से लेकर के 300 क्विंटल पर हेक्टर गोबर की खाद जो है वो आवश्यक है। और उसके लिए खेत की तैयारी करते समय हम खेत में अच्छी तरीके से इसको मिला देंगे और मिलाने के बाद जब खेत तैयार हो जाएगा तब हम खीरे के जो है हम बीज लगाएंगे। बीज के उपचार तक ही बात खत्म नहीं हो जाती। खीरे की फसल को गर्मी से बचाना भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो खीरे की फसल कड़वी भी हो सकती है। खीरा एक ऐसी फसल है जिसमें थोड़ी एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खीरे में गर्मी के असर से फल जो है वो कड़वा हो जाता है। सब्जी जो है उसका जो खीरा बनता है वो गर्मी की वजह से कड़वा हो सकता है और इसको काफ़ी छाया और ठंडक की ज़रूरत है। इसलिए इसमें पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। इसमें पानी हर चौथे दिन में देना पड़ता है ताकि जो लोकल एनवायरनमेंट है, जो वायु है वहाँ की, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी ना आ पाए। नहीं तो जो फल जब आप बाज़ार में लेकर जाएंगे तो उसकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ेगा, वो कड़वा हो सकता है। जीवाणु खाद के लिए ज़रूरी है कि आप सही मिश्रण तैयार कर लें, साथ ही बीज को उपचारित करने के बाद उसे छाया में ही रखें, यानी अपने बीज को बचाएं धूप से। अच्छी पैदावार के लिए फिर भी पोषण जो धरती में हम खाद वाद देते हैं वो होना चाहिए। देसी खाद देना, क्योंकि देसी खाद में सबसे अच्छी बात यह है कि वो
जो ज़मीन का वातावरण है, जो भूमि का वातावरण है, उसको बहुत सुचारू रखती है। गर्मी में ठंडक पहुंचाना और ठंडक में गर्मी पहुंचाना, ये देसी खाद का काम है। तो इसलिए देसी खाद देने से बहुत फ़ायदा होता है। देसी खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर देकर और दूसरी NPK की मात्रा उचित मात्रा में देकर इन सब्जियों को आप उगा सकते हैं। खीरा कड़वा ना हो, ये सावधानी तो जरूरी है। साथ ही अच्छी पैदावार के लिए संतुलित उर्वरकों की भी जरूरत होती है, जिसके लिए जहां तक संभव हो खीरे के लिए देसी खाद के उपयोग पर ही ज्यादा ध्यान दें। जहाँ तक जीवाणु खाद की बात आती है, जीवाणु खाद का से जो टीका लगाने का वही तरीका है कि लगभग आधा लीटर पानी लें, 50 ग्राम गुड़ लें, इस पानी को गुड़ के साथ उबाल लें। उबालने के बाद इस घोल को ठंडा कर लें। जब घोल ठंडा हो जाए तो उसमें 1 पैकेट एजोडोबैक्टर, 1 पैकेट PSB का डाल के उसको अच्छी तरह से बीज को उपचारित कर लें और बीज को छाया में सुखाना है, क्योंकि जीवाणु खाद जितने भी हैं ये धूप से इनको नुकसान हो सकता है। तो ना तो बीज को धूप में रखना है, ना जीवाणु खाद को धूप में रखना है। तो खीरे की खेती के लिए बीज का चयन और बीज के उपचार के अलावा और भी बहुत सी सावधानियां रखने वाली बात होती है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इनके लिए जाल बनाना बहुत उपयुक्त माना गया है। खीरे की फसल रेड पम्पकिन बीटल के लिए सबसे अच्छी फसल है। सबसे पहले अटैक ये कीड़ा इसी फसल पे करता है। खीरे में खास तौर से अगर गर्मी हो जाएगी तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की, और हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे खीरे की खेती में बीज के चयन से जुड़ी हुई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब कुछ और बातें इससे जुड़ी हुई। बात करते हैं बुआई की। बुआई करते वक्त मिट्टी और जल निकासी के साथ ही कई अन्य बातों का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखना कि खेत इस प्रकार का चुनना है जिसकी मिट्टी उपजाऊ हो, जहाँ पे जल निकासी का अच्छी प्रबंध हो और साथ साथ में सिंचाई की भी अच्छी सुविधा हो, क्योंकि इस फसल को पानी भी चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं लेकिन समय समय पानी चाहिए, तभी आप अच्छी फसल पैदा कर पाते हैं। खीरे की जो बुआई का सही तरीका है वो लाइन में करनी है, उठी हुई क्यारियों पर करनी है और लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रखना है। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो खीरे से आपको बड़ी अच्छी पैदावार मिलती है। अगर आप खीरे की अच्छी फसल चाहते हैं तो इसकी खेती के लिए जाल और मचान जरूर बनाएं। इससे खीरे की फसल की गुणवत्ता तो बेहतर होगी ही, साथ ही इसकी पैदावार भी अच्छी होगी। कुछ लंबे खीरे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो ये तो वैरायटी पर निर्भर करेगा कि हाइब्रिड कैसा है। ये जो हमने किस्में बताई ये आमतौर पर दरमियाने मेल की हैं, बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये जायद की फसलों में और ये जो घिया, तोरी, खीरा वर्ग की जो किस्में हैं, इनके लिए जाल बनाना बहुत उपयुक्त माना गया है। क्योंकि जाल से जब ये लटकती हैं तो एक तो ये इनकी गोलाई बिल्कुल बराबर होती है, सीधे रहते हैं, मुड़ते नहीं हैं और उनको समय भी ज़्यादा मिलता है बढ़ने के लिए। तो दरमियाने साइज़ के खीरे भी जो हैं वो बड़े हो सकते हैं अगर आप इसको जाल पर उगाएं। और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपके पास साधन है तो इसको जाल पर उगाएं, ताकि आपको बाज़ार में ले जाने में एक तो पैदावार भी अधिक मिलेगी, भाव भी अच्छा मिलेगा और अधिक दिन तक आपकी फसल आपको लाभ देती रहेगी, आप बाज़ार ले जाते रहेंगे। अपनी खेती को यानी खीरे को कीड़ों से बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ कीड़े ऐसे हैं जो खीरे के लिए बेहद नुकसानदायक हैं, जिनके लिए कीटनाशकों का संतुलित और सही तरीके से इस्तेमाल बेहद जरूरी है। खीरे की फसल रेड पम्पकिन बीटल के लिए सबसे अच्छी फसल है। सबसे पहले अटैक यह कीड़ा इसी फसल पे करता है। तो इस कीड़े को से बचाने के लिए आपको विशेष ध्यान देना है कि फसल में जब फसल आपकी 2 से 4 पत्तों की हो जाए उस समय इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रकोप बढ़ता दिखाई दे तो आप 7 नामक दवाई का प्रयोग करके इस कीड़े का कंट्रोल कर पाएंगे, तभी आप अच्छी फसल ले पाएंगे। अन्यथा रेड पम्पकिन बीटल के लिए जो सबसे सुंदर और अच्छा स्वादिष्ट भोजन है वो खीरे के पत्ते ही है, और खीरे के पत्तों पर इसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है। तो मैं दोबारा अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि रेड पम्पकिन बीटल से इसको बचाना है। कार्बारिल 2 ग्राम हम लेंगे और कार्बारिल 2 ग्राम को लेकर के 1 लीटर पानी में घोलेंगे और घोलने के बाद फिर इसका जो है हम स्प्रेइंग करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दवाइयाँ बहुत विषाक्त होती हैं, तो ऐसी दशा में
उन बर्तनों का इस्तेमाल ना करें जो जानवरों को पानी पिलाने में या अथवा घर पर जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें इसको इस्तेमाल ना करें। दूसरा कीट है हमारा फल वाली मक्खी। ये सूढ़ी जो है, इसकी जो सूढ़ी होती है वो फल में जा कर के और फल को जो है भीतर से खाना शुरू कर देती है। तो इसके लिए जो है आवश्यक है कि हम इसका उपचार करें, अन्यथा जो है एक तो हमारे जो उसका खीरा जो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और दूसरे जो है उपज भी हमारी बहुत हमको कम मिलेगी। तो ऐसी दशा में मैलाथियान 50 EC 2 मिलीलीटर जो है हम लेकर के मैलाथियान 50 EC 2 मिलीलीटर लेकर के और हम जो है इसका जो है 1 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी इस कीट से भी निदान मिल जाती है। जलवायु और मौसम के मुताबिक पानी का प्रबंधन खीरे की फसल के लिए बेहद जरूरी है, जिसके लिए खीरे की बुआई मेड़ बनाकर करें। साथ ही खेत की नमी बरकरार रहे, इसका भी पूरा ध्यान रखें। ये जो खीरा वर्गीय किस्में हैं, जो फसलें हैं, इन सब को क्यारी बनाकर बोना आवश्यक है, क्योंकि धरती में पानी देने में अगर हम नाली और क्यारी नहीं बनाएंगे तो पानी देने में बड़ी दिक्कत आएगी और पानी बराबर सब पौधों को नहीं मिल पाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि नाली बनाकर और उसके साथ क्यारी बनाकर इस ढंग से आप बोएं ताकि पौधे की जड़ में पानी उचित मात्रा में समय समय पर दिया जा सके। खीरे में ख़ास तौर से अगर गर्मी हो जाएगी तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। चौथे 5वें दिन पानी देना आवश्यक है, इसलिए इसको क्यारी और नाली बनाकर ही बोना चाहिए। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट और क्यारी की चौड़ाई 3 फुट रखना अच्छा माना गया। जल प्रबंधन इस प्रकार से करना है कि फसल में पानी आ जाए, खेत में पानी ना फैले, कम पानी से आप ज़्यादा पैदावार ले पाएँ। और टपक सिंचाई में अगर आप लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। और अंत में एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि खीरे की फसल तो देश के हर हिस्से में होती है, लेकिन आप अपनी जलवायु के हिसाब से करें बीजों का चयन, विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक सावधानियां बरतें और उन सारी चीजों का ख्याल रखें जो हमारे कार्यक्रम में आपको बताई गई। और फिर देखिए, आप कमाएंगे खीरे की खेती से ज्यादा मुनाफा। खीरा सारे भारतवर्ष में उगाया जा सकता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर खीरा ना उगाया जाए। जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है या जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है उनको छोड़ दें आप, नहीं तो खीरा सब जगह उगाया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसकी प्रजातियाँ इतनी अधिक हैं क्योंकि खीरा जलवायु में जब परिवर्तन आता है उसको आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाता। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि जो प्रजाति जिस प्रदेश में आप हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, जिस वातावरण में आप हैं उसके अनुकूल हो, और उसके लिए सबसे अच्छी प्रजाति वो मानी जाती है जो वहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिकमेंड होकर मिलती है। अब सब प्रदेशों में अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से बीज निकलता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ग्रीन गोल्ड है, हाइब्रिड नंबर 1 है। तो ये किस्में ऐसी हैं जो सारे भारत में, जिसमें अनुकूलता जो है, एक ऐसा गुण है कि ये सब जगह एडजस्ट कर जाती है। खीरा की जो पहली तुड़ाई है वो 40-45 दिन पर खीरा जो है हमारा तोड़ने के लिए हो जाता है। तो 40-45 दिन पर जो हम खीरा तोड़ें। तो ये तो रही खीरे की फसल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे विशेषज्ञों ने आपको दी। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके काम जरूर आएगी। इसके अलावा अगर आप भी हमसे कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं या कोई भी बात हमसे जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ पता जरूर नोट कर लें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। आशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।